Hello everyone, welcome to Career Achievers, a family for learning। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक मोस्ट ट्रेंडिंग सब्जेक्ट आर्कियोलॉजी, जिसे हिंदी में पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, के बारे में डिस्कस करेंगे। पुरातत्व क्या होता है, आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, इसके स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इस विषय के अध्ययन के क्या उद्देश्य है, आर्कियोलॉजिस्ट कार्य कैसे करते हैं, एक्सकेवेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आर्कियोलॉजी क्या है। आर्कियोलॉजी यूनानी भाषा के दो शब्द आर्कियोस और लोगोस के मिलने से बना है। आर्कियोस का अर्थ एंशियंट होता है, जिसे हिंदी में पुरातन कहते हैं, और नॉलेज का अर्थ लोगोस का अर्थ नॉलेज होता है, जिसे ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम लोगों को पुरातन चीज़ों का ज्ञान होता है, उसे हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। और आर्कियोलॉजी के अंदर हम लोग पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ पास्ट बाय फिजिकल रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। इतिहास आर्कियोलॉजी की परिभाषा अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसे हिंदी में पुरातत्व कहते हैं। और आर्कियोलॉजी या पुरातत्व वास्तव में मानव के इतिहास की रचना के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों के और उसके अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं। यानी मानव जो पास्ट टाइम में कार्य करते थे, और वो जो उनके जो डेली यूज की नीड थी, और वो जो हमें रिमेन्स के रूप में मिलते हैं, उसके स्टडी से हम लोग उनके बारे में, उनके जनजीवन के बारे में जो अनुमान लगाते हैं, वो आर्कियोलॉजी होता है। तो इसका प्रारंभ मानव की उत्पत्ति के साथ होता है। ये एक बहुत लंबा समय है। इतिहास की जानकारी हमें पिछले लगभग 2.5 लाख सालों में लिखित प्रमाण मिलते हैं। इसके पहले मानव ने जो भी गतिविधियां की, जो भी विकास हुआ, उसका अध्ययन सिर्फ पुरातत्व के द्वारा संभव है। और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें कई सारी विधाएं हैं, और इसमें लगभग विज्ञान की हर शाखा का प्रयोग होता है। और इसके माध्यम से हम उन अवशेषों का अध्ययन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस समय क्या हुआ और मानव का विकास कैसे हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय के अध्ययन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये विषय हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, इतिहास जो है के अध्ययन से भविष्य के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। ये हम जान पाते हैं कि पहले क्या हुआ है और आदमी का विकास कैसे हुआ है, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या गतिविधियां हुई है, या उस काल से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो ये एक तरह से खोजी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए है, जो ये जानना चाहते हैं, और उसके हमें बहुत ही छोटे छोटे प्रमाण मिलते हैं। उसके आधार पर आपको पूरी जो घटनाएं हुई होती है, उसकी एक तरह से रचना करनी होती है, और जानने की कोशिश की जाती है कि उस समय क्या हुआ होगा। भूतकाल में जाके उस परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही रोमांचक विषय है, और इसके नए नए खोज इसमें होती रहती है। आपको नई जानकारियां मिलती है, और आप हर दिन इतिहास के नए पहलू को उजागर करते हैं। नाउ हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं कि वर्क एंड प्रैक्टिस ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट। एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक पुरातत्वविद जो होता है, वो कार्य क्या होता है उसका, और वो अपने कार्य को कैसे करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या होता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये जो विषय है, खासकर जो बच्चे हैं जिनकी खोजी प्रवृत्ति है, उन बच्चों के लिए है। तो जब हम आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं, या जब हम फील्ड में जाकर हम लोग काम करते हैं, तो किस तरह का प्रोसेस रहता है, क्या काम रहता है, और किस तरह से उस काम को किया जाता है। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको
प्राचीन स्थलों की या उन जगहों की खोज करनी होती है जहां आपको अवशेष मिल सकते हैं, जिनको हम लोग आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं। तो सबसे पहला चरण जो है वो है इसकी खोज में जाना। इसकी खोज में हमें जाना होता है, जिसके लिए कई तरह की आधुनिक तकनीकी उपलब्ध है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जैसे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, जिसमें आप घर पर बैठे हुए अपने कंप्यूटर पे ये देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में इस प्रकार की प्राचीन स्थलों के मिलने की संभावना है। फिर आपको वहाँ से उसका अध्ययन करना होता है और आपको सतह पर कुछ प्रमाण मिलते हैं, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिलने की संभावना है। और एक ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो उस इम्पोर्टेंस को उस साइट के इम्पोर्टेंस को देखकर ये पता लगा लेता है कि उस साइट का पोटेंशियल क्या है। अगर उसके बाद आपको लगता है कि ये वाकई में महत्वपूर्ण साइट है और यहाँ पे आपको अवशेषों के मिलने की संभावना है, तो फिर उसका विधिवत एक्सकेवेशन या उत्खनन, जिसको हिंदी में कहते हैं, किया जाता है। तो ये वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग आर्कियोलॉजिकल साइट्स को ढूंढने के क्या क्या तरीके हैं और एक्सकेवेशन कैसे होता है, और एक्सकेवेशन में जो मटेरियल हमें मिलते हैं, जो रिमेन्स हमें मिलते हैं, उसका हम लोग सोर्सेज मटेरियल के रूप में, इतिहास के स्रोत के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं, इस समुद्र के अंदर एक्सकेवेशन कैसे होता है, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, इसमें कौन कौन से डिवाइस का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके कार्य क्या है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो बाय।